नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, प्याज, मोटे अनाज, धनिया और तिल की। इसके अलावा और भी कई जिन्स के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। इसके साथ ही बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ बने रहेंगे और उनसे जानेंगे भाव का क्या है फिलहाल हाल। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कोटा मंडी में 6,801 रुपए पर हुआ मूंग का कारोबार। मेरठ मंडी में भाव में आई मजबूती। तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं शुक्रवार को राजस्थान और उत्तर प्रदेश की मंडियों में मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। मूंग के बाजार पर पेश है एक रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। वहीं शुक्रवार को ज्यादातर राजस्थान और उत्तर प्रदेश की मंडियों में मूंग का कारोबार हुआ। एक मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की बात करें तो यहां की जोधपुर मंडी में 17 नवंबर को मूंग का भाव रहा 6,050 रुपए। राज्य की कोटा मंडी में शुक्रवार को मूंग की खरीद 6,801 रुपए पर हुई। केरल की पालक्कड़ मंडी में 17 नवंबर को मूंग का कारोबार 13,600 रुपए प्रति क्विंटल हुआ। उत्तर प्रदेश की मेरठ मंडी में 16 नवंबर को मूंग का भाव रहा 8,930 रुपए, जो 17 नवंबर को 20 रुपए बढ़कर 8,950 रुपए हो गया। वहीं राज्य की बदायूं मंडी में 17 नवंबर को मूंग की खरीद फरोख्त 8,620 रुपए पर हुई और उत्तर प्रदेश की ही गोरखपुर मंडी में 17 नवंबर को इसका भाव 8,620 रुपए रहा। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 37,40,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। तो मूंग पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, जैसा कि मूंग पर हम फिलहाल बात कर रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं मूंग के भाव। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी मूंग की कीमतों में थोड़ी बहुत मजबूती बनती रहेगी। कारण स्पष्ट है, हमने देखा है कि मूंग की मांग में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में मूंग की कीमतों में और भी तेजी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में इसकी मांग में और भी ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। सर, जिस तरह से हालांकि अब जैसे कि आपने बताया, अगर किसानों पर नजर डालें तो किसानों के लिए किस तरीके की सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। मूंग की खपत में हमने देखा है लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले समय में इसकी मांग में और भी बढ़ोतरी की संभावना है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। किसान इंतजार कर सकते हैं अभी थोड़ा और तेजी के लिए। जी ठीक है सर, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। जोधपुर मंडी में 50 रुपए चमके प्याज के भाव। आजादपुर मंडी में 3,219 रुपए के स्थिर भाव पर हुई खरीद। धनिया के निर्यात में हुआ इजाफा। जलगांव मंडी में 6,700 रुपए पर हुआ कारोबार। चलिए, इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से कम होने की उम्मीद है और इसका असर प्याज के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। आवक की अगर हम बात करें तो ज्यादातर मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को जोधपुर और अलीगढ़ मंडी में इस दौरान
प्याज के भाव में तेजी रही, जबकि सूरत मंडी में नरमी के साथ कारोबार हुआ। आजादपुर मंडी में प्याज के सौदे बिना किसी उठापटक के साथ हुए। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 16 नवंबर को प्याज का भाव था 4,200 रुपए। 17 नवंबर को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,950 रुपए पर आ गया। दिल्ली की आजादपुर मंडी में 16 नवंबर को प्याज का भाव था 3,219 रुपए। 17 नवंबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 3,219 रुपए प्रति क्विंटल पर बरकरार रहा। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 नवंबर को प्याज का भाव रहा 2,250 रुपए। 17 नवंबर को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 2,300 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी प्याज की खरीद मजबूती के साथ हुई। यहां 17 नवंबर को इसका भाव 50 रुपए बढ़कर 3,350 रुपए से 3,400 रुपए हो गया। हालांकि इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। तो प्याज को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट भी लगातार बने हुए हैं, बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी। सर, आपसे जानेंगे कि प्याज के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक प्याज की बात की जाए, मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक ये तेज़ी का सिलसिला बरकरार निश्चित रूप से रहेगा, लेकिन उसके बाद जब नई फसल की आवक शुरू हो जाएगी तो प्याज की कीमतों में फिर से गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। कुछ दिनों तक मार्केट में तेज़ी का रुख जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद प्याज की कीमतों में धीरे धीरे करके गिरावट शुरू हो जाएगी। सर, ये भी आपसे जानेंगे कि किसानों के लिए आपकी क्या सलाह है। जिन किसानों के पास प्याज का पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरे विचार से उनको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। जब भी उचित मूल्य मिले अपना माल मंडियों में निकाल देना चाहिए। जब भी नई फसल की आवक शुरू होगी तो हम देखेंगे प्याज की कीमतों में धीरे धीरे करके नरमी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो प्याज की कीमतों में धीरे धीरे नरमी आनी शुरू हो जाएगी। सर, आपके पास लौटेंगे, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की आजादपुर मंडी में पपीते का भाव की अगर हम बात करें तो ये 4,375 रुपए रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में ये भाव रहा 4,000 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,700 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 3,150 रुपए। तो आगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन पहले ज्वार की बात कर लेते हैं।
अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। अक्टूबर महीने के चौथे हफ्ते के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3,293 रुपए प्रति क्विंटल था। नवंबर के पहले हफ्ते के दौरान ज्वार के सौदों में 270 रुपए की तेजी देखने को मिली और भाव 3,563 रुपए पर पहुंच गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान ज्वार की औसत साप्ताहिक भाव में मजबूती देखने को मिली और भाव 37 रुपए चढ़कर 3,600 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। नवंबर महीने के तीसरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो यहां ज्वार के सौदे 80 रुपए की गिरावट के बाद 3,520 रुपए पर हुए। नवंबर महीने के दौरान गुजरात की जम्बूसर मंडी में ज्वार की खासी आवक देखने को मिली। जम्बूसर मंडी में ज्वार के भाव में मिला जुला रुख रहा। एक मार्क नेट के मुताबिक नवंबर महीने की 1 तारीख को जम्बूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,600 रुपए। 4 नवंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव रहा 2,600 रुपए। वहीं 7 नवंबर को भी यहां ज्वार के सौदे बिना किसी फेरबदल के यानी 2600 रुपए पर हुए, जबकि 10 नवंबर को यहां इसका भाव 100 रुपए टूटकर 25 रुपए पर हुआ। अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर में ज्वार की औसत मासिक भाव में मजबूती देखने को मिली है। अक्टूबर महीने के दौरान ज्वार का औसत मासिक भाव 3,305 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं नवंबर महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 233 रुपए की तेजी आई और भाव 3,538 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। आने वाले दिनों में ज्वार के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर एक्सपर्ट की राय जानते हैं। सर, जैसा कि हम सभी बात कर रहे हैं अभी ज्वार की, तो ज्वार को लेकर आप क्या कहेंगे कि आगे की ओर जाते दिख रहे हैं ज्वार के भाव? मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी ज्वार की कीमतों में थोड़ा बहुत मजबूती का सिलसिला भी जारी रहेगा। आने वाले समय में मांग में और बढ़ोतरी की उम्मीद है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में ज्वार की कीमतों में मजबूती का रुख ही देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा मजबूती की उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ, वर्तमान स्तर से कीमतों में थोड़ा और उछाल देखने को जरूर मिलेगा। और सर, ये भी जानेंगे, जैसे कि हम हमेशा ही बात करते हैं कि किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जी, जैसा मैंने बताया, आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में निश्चित रूप से थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो किसानों को मेरी यही राय होगी कि अभी इंतजार करें। आने वाले समय में जब अपनी फसल मंडियों में बेचेंगे तो ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं जौ की, कि कहां पर कितना जौ का भाव रहा और कितना डिफरेंस वहां पर दर्ज किया गया। राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ का भाव रहा 1,785 रुपए, यहीं की कोटा मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में ये भाव रहा 2,215 रुपए, यहीं की फिरोजाबाद मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। अब आपको ये बता दें कि अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। अक्टूबर महीने के चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,829 रुपए प्रति क्विंटल था। नवंबर के पहले सप्ताह के दौरान बाजरे के भाव में 6 रुपए का उछाल आया और भाव 2,835 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 126 रुपए चढ़कर 2,961 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। वहीं नवंबर महीने के तीसरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो यहां बाजरे के सौदों में कमजोरी देखने को मिली और भाव 115 रुपए गिरकर 2,846 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। नवंबर महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद मंडी में खासी आवक देखने को मिली। फिरोजाबाद मंडी में बाजरे की आवक स्थिर रहे और एक मार्क नेट के मुताबिक आपको ये बता दें कि नवंबर महीने की 1 तारीख को फिरोजाबाद मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,500 रुपए। 5 नवंबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 25 रुपए पर ही टिका रहा। 10 नवंबर को भी इसका यही भाव रहा और 17 नवंबर को भी बाजरे का भाव 25 रुपए पर ही बरकरार रहा। अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर में बाजरे की औसत मासिक भाव में मजबूती देखने को मिली। अक्टूबर महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2,558 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं नवंबर महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 298 रुपए की तेजी आई और भाव 2,856 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। आने वाले दिनों में बाजरे का भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। सर,
क्या कहना है आपका कि आगे चलकर भाव क्या कुछ रह सकता है? मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में मांग में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिस कारण से आने वाले समय में इसकी कीमतों में और अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। सर, किसानों के लिए क्या कहेंगे आप? मेरे विचार से किसानों को इंतजार करना चाहिए। सर्दियों के समय में मोटे अनाज की खपत में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तो कुछ दिन इंतजार करेंगे तो आने वाले समय में मंडियों में और भी इनको बेहतर मूल्य मिलेगा। ठीक है, यानी कि थोड़ा और इंतजार करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले समय में और भी बेहतर मूल्य इसका मिल सके। चलिए अब मक्का की बात कर लेते हैं कि मक्का का जो भाव है कहां पर, किस मंडी में कितना इस वक्त बना हुआ है। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी की बात करें तो यहां पर मक्का का भाव रहा 2125 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 2000 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में भाव रहा 2100 रुपए। यहाँ की गोरखपुर मंडी में ये भाव रहा 2120 रुपए। तो ये जो तमाम भाव हमने भी आपको बताए हैं, ये भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का। आगे जानेंगे धनिया और तिल का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मंडी खबर में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं अनार की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अनार का भाव रहा 1200। आपको बता दें कि 12,500 रुपए इसका भाव रहा। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 9,300 रुपए। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 8100 रुपए और पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 9,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं धनिये के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि शुक्रवार को कुछ ही मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की अगर हम बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक 17 नवंबर को महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में धनिया का भाव रहा 6,700 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में धनिया 6,800 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश के गोंडा मंडी में धनिये के सौदे 8,750 रुपए पर हुए। वहीं बात धनिये के निर्यात की अगर करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022 से 23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% तक बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 से 23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। और लगातार हमारे साथ बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। सर, जानेंगे आपसे कि धनिये का भाव आगे किस ओर जाता दिख रहा है। बात धनिये की जाए तो मुझे लगता है कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है। त्योहारी सीजन के कारण मंडियों में थोड़ी बहुत आवक भी कम देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आने वाले समय की बात करें तो मुझे लगता है आने वाले समय में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ जैसा हमने अभी देखा निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावनाएं हैं।
पिछले दिनों इसको निर्यात में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है और आने वाले समय में निर्यात में और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है आने वाले समय में धनियों की कीमतों में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ठीक है सर, वही जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए आपकी क्या सलाह है? निश्चित रूप से जब बात तेजी की हो तो किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में धनिया की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम को बढ़ाते हुए और अब बात कर लेते हैं तिल की। कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। बात अगर इसके भाव की जाए तो एक मार्कनेट के मुताबिक 17 नवंबर को राजस्थान की कोटा मंडी में तिल का भाव रहा 13,000 रुपए। राज्य की लालसोट मंडी में ये भाव रहा 14,710 रुपए। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में तिल के सौदे 14,900 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 में कुल तिल की पैदावार 7,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021 से 22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,89,000 टन रही थी। यानी कि इस साल कुल तिल की उपज में 39,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो लगातार बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, तिल का बाजार आगे कहां जाता हुआ दिख रहा है? निश्चित रूप से तिल के बाजार में आने वाले समय में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सर्दियों में तिल की मांग में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में तिल की कीमतों में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सर, ये भी जानेंगे कि किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? निश्चित रूप से इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में तिल की कीमत में उन्हें और भी ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। जी ठीक है सर, तो आपने इतनी सारी जानकारी दी। शिव श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप जो जानकारी हमारे दर्शकों को देते हैं वो उनके लिए काफ़ी काम आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं भिंडी को लेकर। तो बता दें आपको, गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी का भाव रहा 2750 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 2900 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 4250 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 3400 रुपए। तो ये जो भाव हम आपको बताते हैं, ये तमाम भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गाजर की। तो गाजर का भाव कहां पर कितना रहा, ये हम बात कर रहे हैं। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 2650 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 2350 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2300 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1850 रुपए। तो ये भाव हमने आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए हैं। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में इस खास कार्यक्रम मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब आप अगर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल लेते हैं विदा और ऐसे ही हम कार्यक्रम लाते रहेंगे नई नई जानकारी के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बॉलीवुड टॉकीज में